चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइप नंबर 6 जो है होल नंबर का नवोदय का क्लास, नवोदय सैनिक जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपका होल नंबर से आपका क्या है, पूर्ण संख्या का ही आपका सवाल है, पूर्ण संख्या है ना। तो जो है चैप्टर नंबर 2 है ये आपका नवोदय के बुक के अनुसार, सिलेबस अनुसार चैप्टर नंबर 2। अब इसमें आपको टाइप नंबर 6 से स्टार्ट है ना, क्योंकि ना आपका टाइप नंबर 5 तक हमने निकाला था यूनिट प्लेस निकालना, ठीक है, जिसका हमने अभी अभी क्या देखा, पूरा रिवीजन किए, ठीक है। अब यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पिछला आपको जो भी है वीडियो है वो या लाइव क्लास रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। तो चलिए आपका टाइप नंबर 6, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। हाउ मेनी नंबर हु डिवाइड ऑफ 1 to 100 by 6। तो देखिए क्या है सवाल, क्या बोला है, 1 से 100 के बीच, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ऐसे करके पूरा मेरे को जाना है 100 तक। कहाँ तक जाना है, 100 तक मेरे को जाना है, ठीक है। अब 100 तक जाने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, पूरा मतलब 100 तक मैं गया, उसके बाद 100 तक में क्या पूछा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, ये पूछा है। तो 6 से डिवाइड होने वाले कौन कौन है भाई बताइए। आपको पूछ रहा है मतलब आपका पहला जो 6 होगा ये 6 जाएगा, 6 से डिवाइड होगा, दूसरा में 6 दूने 12 यही होगा, तीसरा 6 त्रिक 18 आने वाला संख्या 18 था वो होता, ठीक है। तो ऐसे करके 100 तक आपको टेबल पढ़ना है और वहां तक कितने संख्या है जो कि 6 से डिवाइड होगा, यही पूछा है। सवाल समझ में आया, सवाल क्लियर है ना। आपको 1 से के बीच बोला है, के बीच मतलब आपको 100 और 1 के बीच बोला है, बीच में मैं बता चुका हूं बीच को किसको बोलते हैं ना। तो 6 से डिवाइड होने वाला है, तो हमको क्या करना है, ये 100 जो रहता है ना उसको डायरेक्ट उठा लीजिए। हम इस तरीके से लिख के निकालते तो नहीं रहेंगे, 100 को डायरेक्ट निकाल लीजिए, 100 आखिरी नंबर है उसको निकाल लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 कम 6, एक बार में गया, कितना बचा यहाँ 4, तो 40 हो गया, 6 6 36, कितना हो गया 36 तक गया, 40 था 36 तक गया, 4 रिमाइंडर बच गया, मतलब 4 छोटा हो गया। अब तो कोई संख्या जाने वाला नहीं है, तो हमको क्या करना है, ये जो 16 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब जो है 16 क्यों होगा, तो देखिए इतने संख्या 6 12 18 24 ऐसा करके गिनेंगे ना, तो ये मेरा पूरा कितना निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। हमको एग्जैक्ट आंसर देना है, एग्जैक्ट क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है एग्जैक्ट ना, आपको एग्जैक्ट में डिवाइड करना है, एक्स्ट्रा आपको जो बच रहा है उसको छोड़ देना है, जितना भाग जाता है दशमलव वगैरह नहीं लेना है। तो आपका राइट आंसर जो क्या होगा वो होगा आपका 16, ठीक है। 16 लिख लीजिए इसको। समझ में आया कि नहीं भाई, जो पूछा जाए उसको डायरेक्ट जिस नंबर से वो करना है वो भाग दे देना है, ठीक है, आ गया। हाँ हाँ 16 करो ना उसको, मैं तो किया, आप देखे नहीं, अरे देखना है ना मेरा पेन कहाँ चल रहा है, मैं 16 किया हूं उसको, 6 था, 16 कर लीजिए आप लोग भी। अब सॉल्व करिए ना जैसे किया हूं वैसे, आप पीडीएफ लेके बैठे टिक मारना नहीं है, पूरे जैसे लिखा जैसे समझाया हूं वैसे लिखिए ना, तब तो समझ में आएगा आपको, बाद में देखेंगे तो। हाँ युवराज लिख लिया, क्या देख रहे हैं, पूरा लिखा, पहले लिख डालता है, ठीक, समझते समझते लिख डालना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 से 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। जल्दी से बनाइए आप लोग, ये सवाल है आपका, ऑप्शन है आपका, है ना, हाउ मेनी नंबर हु डिवाइड 1 to 100, 100 लिखा है लेकिन ये आपका मिस्टेक हो गया, 250 है यहाँ पर, 250 है ना, 250 बाय आपका है 8, ठीक है, ये 8 है आपका, ऑप्शन है 26 22 25 31। तो चलिए देखते हैं इसको, 250 है, 250 को मेरे को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है।
अब 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 बचा यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। 8 1 जा 8 तक गया, 2 रिमाइंडर बच गया, तो मेरे 2 रिमाइंडर से तो मतलब नहीं है, मेरा आंसर क्या आ गया 31। क्लियर है। अगला सवाल टाइप नंबर, अभी अब इस तरीके से सवाल आपको देखकर समझ में आ जाएगा। 2 सवाल हमने लगाया, ठीक है। अगर 1 से लेकर सीधा पूछता है तो हमको क्या करना है, 1 से लेकर पूरा पूछा तो लास्ट नंबर को लेना है, जिससे बोल रहा है उसे एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट डिवाइड कर देना है। अब जैसे कि आपका टाइप नंबर 7 ये बोल रहा है, टाइप नंबर 7 में 2 क्वेश्चन लगा है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है 40 से 170 के बीच। क्या लिखा है, 40 से 170 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 11 से डिवाइड किया जा सके। आपका स्टार्ट कहां से हुआ है, 40 से, और आपका लास्ट अंक क्या पहुंचा है, 170 पहुंचा है। देख रहे हैं ना, सवाल को समझिए। 40 से स्टार्ट करके मतलब 40 है, 40 के बाद से लेना है और 170 तक जाना है। उनमें से ऐसे कितनी संख्या होंगी जिसे 11 से भाग दिया जा सके। तो मैं बताया था जब प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह जब मैं ट्रिक दिया था, तो इधर का पहले छूटा हुआ है, छूटा है ना, तो उस छूटा के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर 2 आपका निकल जाएगा, 2 संख्या को 11 से भाग देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। ध्यान से देखना है ना। अब इसको माइनस में करूंगा, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी को पहले भाग लगा के मैं दे देता हूं, इसको 11 से मैं भाग लगा दूंगा, इसको 11 से भाग लगाओ और उसको भी 11 से भाग लगाओ, ये 40 को, ठीक है, 11 से भाग लगाओ। अब 11 से भाग लगाने के बाद जो भी बचेगा बड़ा को पहले रखना है ना, तो इसको पहले लगा देता हूं मैं। 11 कम 11, 11 कम 11 हो गया, यहां पर कितना बच गया, 6 बच गया, 11 × 6 55, 55 तक गया, 5 रिमाइंडर बचा। तो यहां पर मेरा पहले इसी को लिखना है 15, क्योंकि बड़ा को हल करने पर मेरा क्या आया 15। अब छोटा को हल करूं, 11 कम 11, 11 × 33, 3 बार में 33, 33 हो गया, 7 रिमाइंडर बच गया, तो छोटा हो गया, तो यहां से 3 आया, तो ये 3 आ गया। 15 में 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना बात भाई। आपको बीच से स्टार्ट कर दिया है तो बड़ा माइनस छोटा करना है, 2 बार भाग लगाना है, इसको भी 11 से लगाइए, उसको भी 11 से लगाइए। मतलब ये कहने का मतलब है इधर से 3 अंक ऐसे हैं 40 के नीचे, 40 के नीचे जो 11 से डिवाइड करता है, तो पहला अंक 11 होगा, दूसरा 22 होगा और तीसरा 33 होगा। 3 अंक निकला कि नहीं, वो जो डिवाइड हो रहा था इधर जो पीछे छूटा है उसमें, इधर पीछे छूटा है उसमें ये डिवाइड हो रहा था, तो वैसे ही आगे वाला में भी आपका बीच में टोटल कितने अंक होंगे, तो 12 अंक होंगे जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे। आप टेबल पढ़ के भी देख सकते हैं पूरा 170 तक, है ना। तो 3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 तो पहले आ चुका है, अब इसको करना है। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है, 20 से स्टार्ट करना है, 120 तक जाना है, तो 120 को पहले रखिए और 9 से डिवाइड करिए, माइनस है 20 को बाद में रखिए और 9 से डिवाइड करिए। इतना ही तो करना है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, वही चीज को तो समझना है आपको। अब ये हो जाएगा 9 से 9 1 कम 9, ठीक है। अब यहां से 3 बचा, 9 3 12 3 हो गया, तो 9 3 27, 27 तक गया, 3 रिमाइंडर बच गया, तो 13 हो गया ये, और माइनस 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 2 बार में गया, 2 रिमाइंडर बच गया। अब ये 13 से 2 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, 11। तो मेरा आंसर जो है बी होगा करेक्ट, 11। कितने लोगों का है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग लिखो, प्रेजेंट माइंड में नहीं हो ना आप लोग, है ना, नहीं कर पाते हो। अब इसके इतना डिवाइड नहीं कर पाए तो अब फिर दिक्कत है ना। चलिए देखिए टाइप नंबर 8 जो है, 4 अंकों की ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की संख्या में बोला है ना, यहाँ 4 अंकों की संख्या में, 4 अंकों की संख्या में, की संख्या यहाँ छूटा हुआ है, संख्या में, 4 अंकों की संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 35 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है 4 अंकों की, छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है जी, क्या है 4 अंकों की छोटी संख्या, 1000, क्या है 1000। तो इसका मतलब है कि ये 1000 पूरी तरह से 35 से डिविजिबल नहीं है। तब ये सवाल पूछा है कि ये जो 4 अंकों की संख्या है उसमें हम क्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि आपका ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो है वो भाग चला जाए।
इसके बाद कुछ अंक होगा जिसको अपन इसमें से जोड़ देंगे ना तो पूरी तरह से डिवाइड होगा। पहले से तो ये चेक करिए कि आपको 1000 जो है वो 35 से डिवाइड है कि नहीं। करिए जल्दी, 1000 को 35 से डिवाइड करिए, क्या आता है, रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर आएगा उसी को ही माइनस करना है उससे। तो चलो मैं बताऊंगा, है ना। तो एक सवाल पूरी तरह से बता दे रहा हूं, उसके बाद अगला सवाल करना। 35 से मैं इसको करूंगा, 35 2 जा कितना होगा, 70 होगा। 35 दूनी 70 होता है जी, 35 2 जा 70, तो ये हो गया 35। अब यहां से 30 रिमाइंडर ये बच गया, ठीक है, माइनस किए तो उसके बाद 0 को उतारे 300 हो गया। अब 35 का टेबल मैं बनाऊंगा, 35 इंटू मैं कर दूंगा कितना, 8 कर देता हूं, ठीक है। 8 5 6 40 और ये हो गया 4, अब 8 किए 24 और 4 28 280, बिल्कुल 8 टाइम में जा रहा है, 8 में 280 आ रहा है। अब यहां से मेरा रिमाइंडर 20 बच गया। अब रिमाइंडर तब कहलाता है जब 35 से 20 छोटा हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। मतलब ये 1000 तो नहीं गया, ये सवाल ही बता रहा है कि आपका 4 अंकों की न्यूनतम संख्या तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। उसमें हम क्या संख्या ऐसा जोड़े कि वो पूरी तरह से भाग चला जाए। तो आप बताइए 20 बचा है मेरे को, कितना बचा है, 20 बचा है। इसमें से क्या मैं जोड़ूंगा कि वो 35 से भाग चला जाए, ऑप्शन को देखिए ना, क्या जोड़ू मैं कि 35 से भाग चला जाए। 15 अगर मैं जोड़ दूंगा 35 हो जाएगा, और 35 हो गया तो एक बार में चला जाएगा ये। तो ये है आपका आंसर बी नंबर। समझ में आ रहा है, जो रिमाइंडर बचा उसमें मेरे को देखना है कितना कम है। कैसे पता चलेगा, अगर ऐसी तो हमको पता चल गया 35 में 20 माइनस कर सकते हैं, 35 माइनस 20 कर सकते हैं तो 15 आएगा। मतलब आपका 15 ही आंसर होगा, जिसको जोड़ूंगा ना तो मेरा क्या हो जाएगा, 35 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, 1000 में मैं क्या करूंगा, 1000 है, 1000 में 35 में जोड़ दूंगा, सॉरी 15 जोड़ दूंगा, 15 तो मेरा बन जाएगा 1015। अब ये 1015 जो है ना पूरी तरह से 35 से भाग जाएगा कि नहीं आप देख लीजिए, है ना, पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं आप देख लीजिए। तो 35 दूने 70 हो गया, ठीक है। यहां पर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 31 आ गया, ठीक है। और 5 मैं जब करूंगा इसको उतार दूंगा, ठीक है। 315 हो गया, 35 इंटू में 9 कर दिया, है ना, 9 5 45, 4 9 3 27 और 4 कितना हो गया 31। तो 315 पूरी तरह से 9 बार में भाग चला गया। तो ये हो गया मेरा 1015, वो न्यूनतम अंक होगा 4 अंकों की जो 35 से डिवाइड होगा। क्लियर है बात, क्या करना है हमको, न्यूनतम अंक को जो दिया गया संख्या रहेगा 35 से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद जो बचा ना पूरा रिमाइंडर जो बचा 20 बचा। अब 20 में मैंने ये बोला कि क्या जोड़ूंगा तो मेरा 35 हो जाएगा, मतलब एक बार भाग चला जाएगा, है ना। तो वो है आपका 15, क्यों कैसे निकला, तो 15 आप दिख रहा था, 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 हो गया मतलब 35 से भाग चला जाएगा एक बार। इसलिए आंसर क्या लिया मैंने, 15 लिया। अब 15 तो ले लिया, चेक भी कर दिए कि ना वाकई एक 15 जोड़ते हैं न्यूनतम संख्या में। 1000 में मैं 15 जोड़ दूंगा तो 1015 हो जाएगा, तो वो भाग जाता है कि नहीं ये भी चेक कर लिए। तो भाग पूरी तरह से 29 बार में जा रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है, 15। लिखिए इसको। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की संख्या में यहां छूटा है ना, संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 75 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, है ना। तो 1000 है मेरे पास, 1000 को मैं 75 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 75 एकम 75 हो जाएगा, यहाँ पर 25 बचा। अब 250 में हो जाएगा, 75 का टेबल मैं कितने बार लगाऊं, 75 इंटू 4 5 कर देता हूँ, 5 5 6 25, 2 5 7 35 और 2 37, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 4 कर देता हूँ, 75 इंटू 4, 4 5 6 20 और 4 7 28 और 28 2 30, 300, ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो 3 बार में जाएगा, 75 इंटू 3, 3 2 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 225। तो ये 3 बार में 225 हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच गया, 25। रिमाइंडर कितना बच गया,
25। अब ऑप्शन में से क्या जोड़ूंगा कि 75 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट निकालना है तो अपने क्या करना है 75 माइनस कर दिए, 75 माइनस 25 तो मेरा आंसर आ जाएगा 50। दोनों तरीका सही है, 75 में माइनस कर दो 25 तो जो बचेगा ना वो बचने वाला संख्या निकल गया। या तो हम बोल सकते हैं 25 में क्या जोड़ू मैं इनमें से कि आपका 75 हो जाएगा, 75 जैसे ही हो जाएगा यहाँ मैं 50 जोड़ूंगा तो ये 75 हो जाएगा और एक बार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना? चेक भी कर सकते हैं आपको, जैसे मैं पहले किया था तो चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीका के आंसर जो है आपका, इस तरह का सवाल को इस तरह से बनाना है ना, इसको ध्यान रखिएगा। टाइप नंबर 9 देखते हैं अब। तो दूसरा टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग है 2540। दो संख्या है, एक संख्या ये और एक संख्या ये, इसका योग दिया है, कितना दिया है 2540। दो संख्या समझ में आ गया? दो संख्या का योग दे दिया है, पहला संख्या, दो संख्याओं का योग है, पहला संख्या क्या है दूसरा संख्या क्या है ना, और उसका योग दे दिया है 2540। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, ये संख्या ठीक है, ये वाला संख्या x ले लेते हैं, ए संख्या दूसरी संख्या से 1220 अधिक है, ये वाला संख्या है ना, ये पहला संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या x लेते हैं और ये पहली संख्या को क्या कर देते हैं, है ना, क्या बोला क्या है, इसको सवाल को समझना है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1220 अधिक है तो दूसरी संख्या x ले लिया मैंने, और दूसरी संख्या से 1220 अधिक है, मतलब x के साथ में 1220 और है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया भाई? एक संख्या दूसरी संख्या से 1220 अधिक है, तो एक संख्या ये वाला को ले लेते हैं, है ना, तब तो ये संख्या दूसरी संख्या से, ये जो संख्या है पहला संख्या को बता रहा है, पहला संख्या दूसरी संख्या से 1220 अधिक है। x का जितना भी वैल्यू रहेगा, मान लो ये इसका x का 10 निकल गया मान लो, तो 10 में से 1220 अधिक है, मतलब आपका 10 में जब इसको जोड़ूंगा ना, x का मान 10 रखूंगा, 1220 ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1230 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तब तो अधिक होगा ना 10। तो वही पूछा है यहां पर, इसको सिर्फ एग्जाम्पल दिया हो ना, ये आपका नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है। यदि एक संख्या, ये संख्या एक है, ठीक है, ये एक संख्या, ये पहला वाला एक है और ये दूसरा वाला एक दूसरा संख्या है, दोनों का योग 2540 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1220 अधिक है, तो दूसरी संख्या को बाद में लिखा हूं मैं, पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या को x माना, तो दूसरी संख्या से 1220 अधिक है, मतलब x प्लस 1220। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या मेरे को ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो बड़ी संख्या मेरे को ज्ञात करना है ना, ठीक है, बड़ी संख्या अपने को याद करना है। अब बड़ी संख्या यहां से निकलेगा, पहले तो x निकलेगा, उसके बाद बड़ी संख्या निकालेंगे, तो x निकलेगा तो यहां से ये दोनों को जोड़ूंगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है 1220 और इक्वल टू है 2540। सवाल बड़ा है ना, ध्यान रखना। अब देखो 2x के साथ में कोई भी है प्लस में, x को अलग रख दीजिए, प्लस में है तो ये जो है उधर चला के माइनस हो जाएगा, इतना तो जानते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया 25 बराबर हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हो गया बराबर हो जाएगा 2540 माइनस में 1220, ठीक है, 2540 है, 2540 में 1220 मेरे को माइनस करना है, 0 हो गया, 4 में 2 गया 2 हो गया, 5 में 3 गया 2 गया 3 और 1, तो यहाँ पर 2x का मान जो आ गया 1320 आ गया। ये हल करने धीरे धीरे सीखना है ना, कैसे हल करते हैं, बेसिक में मैंने बहुत सारा चीज कराया। अब मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, आएगा, ये जो है मल्टीप्लाई में है ना, दिख रहा है ना, ये वाला मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो x का वैल्यू जब निकालूंगा तो 1320 है, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 2 कम 2 2 6 12
और यहाँ पर 1 बचा, 2 6 12 और ये 0। तो x का मान मेरा निकल गया 660। यहां तक समझ आया सबको? x का मान मेरे को निकल गया 660। तो ये जो संख्या है ना, ये 660 निकल गया मेरा, ये वाला संख्या 660 आ गया। अब इसमें 660 में दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना अधिक है? 660 से 660 में 1220 और जोड़ देना है, तो ये दूसरी संख्या, बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो ये दूसरी संख्या बनाने के लिए क्या है? दूसरी संख्या, जो पहली संख्या था मेरा x प्लस 1220 करना है, तो x प्लस 1220, x प्लस 1220, तो x का मान मेरा निकल गया 660 प्लस 1220 कर दूंगा, 1220, तो 660 हो गया और 1220 इसको जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 6 2 8 और ये हो गया 6 2 8 और ये, तो ये हो जाएगा 1880। 1880 और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो है ये ऑप्शन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रख लीजिएगा 1880। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन में त्रुटि तो है, इतना तो तय है, ठीक है। क्योंकि ना अब क्या पूछा है? बड़ा संख्या पूछा है, तो इन दोनों में एक x है 660 और दूसरा संख्या जो है 1880 है, तो आपका आंसर जो आएगा 1880 होगा, 1200 ये वाला है ना, 1880, ठीक है। एकदम इजी है ना, आपको बस समझना है, इक्वेशन को पहले सजाने आना चाहिए, कौन सी संख्या x है, कौन सी संख्या उससे अधिक है, उसको बनाना है। तो बड़ा संख्या आपका x के साथ में जुड़ेगा, जो भी 1220 अधिक हो जाएगा, है ना। पहला संख्या 660 निकला, तो दूसरा संख्या क्या निकल जाएगा? 660 में 1220 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1880 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका है पहला संख्या, आपको लेना है। दूसरा सवाल में दो संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 0 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या, दूसरी संख्या को मैंने मानना है x और उसको पहली संख्या में x प्लस 10,010, ठीक है। उसके बाद इसका योग है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, 2x प्लस 10,010, उसके बाद है 2 3 4 5 6, उसके बाद 2x का है, इसको माइनस करूंगा, तो माइनस करने पर क्या आ गया मेरा? 2 3 4 5 6 0, इसमें माइनस करूंगा 110, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5 4 2 2, तो ये आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा मेरा 2 2 4 5 5 0, ठीक है। इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब क्या करना है? x का मान निकालना है, तो x का मान क्या निकालना है? 2 2 4 5 5 0 है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आया, 2 से 1 जा 14, 1 आया, 2 5 जा, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू आ गया 11 22 75, ये x का वैल्यू है। इससे 110 अधिक है, मतलब 10,010 अधिक है ना। तो ये बड़ी संख्या निकालना है, तो ये बड़ी संख्या का क्या वैल्यू था? 10,010 ऐसा था, तो x का मान यहां रख दूंगा मैं, 11 22 75 प्लस में 110, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही तो बड़ा बनेगा। तो ये आपका है 11 22 75 में 110 को जोड़ दूंगा, 5 8 2 2 2 1, 12 22 85, 12 22 85 मेरा आंसर होगा, 12 22 85 आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आप लोगों का पूरा टाइप नंबर 9। अब जो है अगला जो है होगा वो टाइप नंबर 10 होगा, ठीक है।